अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करते हैं हाउ टू चेक अ प्रेसी। एक एग्ज़ामिनर जब प्रेसी को देखता है तो उसकी क्या क्या अप्रोचेज़ होती हैं, प्रेसी का परफेक्ट स्टाइल क्या है लिखने का, कौन कौन सी गलतियाँ हैं जो कि अवॉइड करनी चाहिए थी। सो ये मैंने अभी असेसमेंट की है। सो एक्सप्लेनेशन आप इसके देखें कि पीपल सोप। अब जो वर्ड यहाँ पे सोप यूज़ हुआ है, सोप का मतलब होता है आंसुओं से रोना। अब यहाँ पे बात हो रही है पुवर्टी की, गुर्बत की। तो ये था कि पीपल वरी अबाउट पुवर्टी, बहुत परेशान है। बट यहाँ पे इन्होंने वर्ड यूज़ किया विच इज़ सोप, यहाँ पे ये वर्ड यूज़ नहीं होना था। सो ये मैंने कट कर दिया। पीपल सोप अबाउट। अब जब सोप के साथ उन्होंने अबाउट को यहाँ पे कनेक्ट किया तो पीपल टुक पुवर्टी, यहाँ पे आएगा पीपल टुक पुवर्टी एज अ ग्रेट इवल। और हाँ, जहाँ पे हम एज स्टार्ट करते हैं ना, किसी भी सेंटेंस में एज लगाते हैं तो वो सेंटेंस बहुत प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है, उसको प्रोलॉन्ग करना पड़ता है। आप उसको एक सेंटेंस पे ख़त्म नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल as he is worry, as he do not sleep at night। यानी कि जो as वाले सेंटेंस यहाँ पे हम as लगाते हैं, वहाँ का सेंटेंस कभी भी एक दो वर्ड के बाद आप फुल स्टॉप नहीं लगा सकते। उसको कंप्लीट करने के लिए आपको एक दो लाइन और भी लिखनी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा लाइन लिखी हुई थी। हम सब जानते हैं कि प्रेसी जो है 1/3 लिखनी चाहिए, जितना हमें टोटल कंटेंट मिलता है उसका 1/3 पार्ट लिखते हैं। सो पीपल सोप अबाउट पॉवर्टी एज अ ग्रेट इवल एज ओनली मनी ब्रिंग्स हैप्पीनेस। अब यहाँ पे जो हमने कट किया वो सोप नहीं आना था, सोप के साथ अबाउट लगाया हुआ था जो कि बिल्कुल भी नहीं आना था। अबाउट की जगह टुक प्लेस किया, ओनली मनी। अब एज ओनली मनी ब्रिंग्स हैप्पीनेस, ये यहाँ पे सेंटेंस बिल्कुल इनकरेक्ट सेंटेंस है। सो अब सेंटेंस क्या बनेगा? पीपल टुक पॉवर्टी एज अ ग्रेट इवल। क्लियर है? या फिर पीपल टुक पॉवर्टी अ ग्रेट इवल। ठीक हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ यहाँ पे अवॉइड एग्जाम्पल है, एक्सप्लेनेशन है। अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ही एक्सप्लेनेशन दी गई थी जो कि प्रेसी में नहीं होती है। प्रेसी में टू द पॉइंट बल्कि चीज़ों को कट किया जाता है। अवॉइड एग्जाम्पल, एक्सप्लेनेशन, फैक्टर्स हम प्रेसी राइटिंग में नहीं करते। अब फैक्टर्स क्या? फैक्टर्स जैसे कि टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी, जैसे एग्जांपल्स दी होती हैं वो हमने प्रेसी में नहीं लिखनी होती, ना ही हमें उसकी एक्सप्लेनेशन करनी होती। जी, नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। बट एज इट इज़ सीन। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको भी कह रही थी कि जहाँ पे हम एज लगाते हैं वहाँ पे हम सेंटेंस को थोड़ा प्रोलॉन्ग कर लेते हैं। ये देखिए, बट एज इट इज़ सीन हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन इन द प्लेस ऑफ पुअर मैन। अब देखो, प्लेस ऑफ पुअर मैन यहाँ पे हमने लिख लिया। अगेन हमारा सेंटेंस यहाँ पे फिर अनकम्प्लीट हो गया। यहाँ पे एज लगाएंगे तो सेंटेंस प्रोलॉन्ग्ड होगा। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जिस सेंटेंस में एज लगेगा वो सेंटेंस प्रोलॉन्ग्ड होगा। ठीक है, यहाँ पे इट इज़ आना था, वो नहीं लगाया, या इट नहीं लगाया। बट एज इट सीन, सीन के बाद कॉमा आएगा। आपने इन चीज़ों का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। प्रेसी राइटिंग में जब हम इंग्लिश ग्रामर की बात कर रहे होते हैं, फुल स्टॉप, सेमीकोलन, जहाँ जहाँ पे आना है वो आपने राइट करना है। सीन हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन इन द प्लेस ऑफ पुअर मैन। अब देखो, पुअर मैन की बात कर ली हमने, अब उसके बाद हमने कुछ और बात भी यहाँ पे करनी थी। जैसा कि देखा गया है, एक गरीब आदमी के घर में खुशी। अब ये देखें, यहाँ पे हमें सेंटेंस इनकम्प्लीट खुद ही से फील हो रहा है। सो इट शुड बी कम्प्लीटेड। ओके, उसके बाद है यहाँ पे हमने कर लिया, इट इज़ पिटफुल सिचुएशन। पिटफुल, यहाँ पे पिटफुल की जगह पे हम कुछ और वर्ड भी यूज़ कर सकते थे, सोरोफुल, सैड, पैथेटिक। सो हम ये वर्ड अगर इसकी जगह यूज़ करते तो वो ज़्यादा सेंटेंस को एक अच्छा लुक देता और कंप्लीट लुक लगती। इट इज़ पिटफुल सिचुएशन फॉर द किड्स ऑफ रिच मैन हु आर, अब ये देखिए, हु आर अटेंडेड विद सर्वेंट्स। अब ये जो लाइन है इसका एक तो प्रॉपर मीनिंग नहीं समझ में आ रहा। एक पिटफुल सिचुएशन है बच्चों के लिए, रिच मैन के, जो कि अटेंड हो रहे हैं सर्वेंट्स की हेल्प से।
अब इस लाइन का कंप्लीट मीनिंग इसकी प्रेस से रीड करने के बाद ही पता चलेगा इसका कंप्लीट मीनिंग क्या है। दे आर ऑब्लिवियस ऑफ व्हाट दे हैव मिस्ड। ये लाइन ठीक है। पीपल पुअर पीपल हैव अ प्लेस ऑफ प्योरिटी एंड हैप्पीनेस। देखिए इस लाइन का बात भी हमें समझ में आ रही है। द मेंबर्स आर यूनाइटेड एंड फ्री ऑफ सोशल इन्वायस। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद आएगा द रैंक्स ऑफ पुअर पीपल ऑलवेज स्प्रंग। देखिए ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म यूज़ की हमने यहाँ पे, और यहाँ पे हम आ गए सेकेंड फॉर्म के ऊपर, विच इज़ नॉट राइट। अगर आप एक सेंटेंस प्रेजेंट की फॉर्म में लिख रहे हैं तो उसका जब हमने उस सेंटेंस में पूरा प्रेजेंट की ही बात करनी है, उसमें हमने पास्ट की या फिर सेकेंड फॉर्म को नहीं इस्तेमाल करना। एंड स्ट्रॉन्ग यूनिवर्सल डिज़ायर इज़ टू एबॉलिश पॉवर्टी बट वी एबॉलिश क्विट। अब देखो क्विट की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, ई नहीं आएगा इसमें, ऑनेस्टी। सो टाइटल पॉवर्टी एंड इट्स इफेक्ट विच इज़ राइट। सो ये कुछ मिस्टेक्स होती हैं जो हम अक्सर कर लेते हैं, वो ये कि हम सेंटेंस फ़िक्रे का पहला हिस्सा जो है वो हम प्रेजेंट में बना रहे होते हैं, सेकेंड जो है हिस्सा उसका पास्ट में ले जाते हैं, सेकेंड फॉर्म लगा लेते हैं, हमें स्पेलिंग्स का नहीं पता चल रहा होता। इट इज़ द स्टार्ट। बेसिकली मेरे एक टीचर है जिन्होंने ये एक बात मुझे कही, बहुत खूबसूरत बात, कि जब हम किसी भी काम की, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं और करना स्टार्ट